अस्सलाम वालेकुम छोटे सरकार। भाई साहब, सलाम छोटे सरकार। भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम छोटे भाई साहब। साहब, कहाँ हैं सारे? बेगम साहिबा जी अपने कमरे में हैं, अबीरा बीबी भी उनके साथ हैं। इस वक्त अपने कमरे में क्या कर रही हैं? वो जी बेगम साहिबा की तबीयत ख़राब है। क्या हुआ उन्हें? वो साहब आपके चचा जान ने आपके जरिए जो पैगाम हमें भिजवाया उस पर अमल दरामद कर दिया उन्होंने। क्या मतलब? अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर इस घर में आ गए, यही मौजूद है वो। कुछ तो ख्याल किया होता उन्होंने। तो दूसरी शादी कर ली, ऊपर से उसे लाके आपके सर पे यहाँ बिठा दिया। साथ तुम्हें पता था बाबा की दूसरी शादी का? एक मुझे नहीं पता था। क्यों नहीं बताया मुझे किसी ने? मामा, आपको दुख होता पर हम आपको दुखी नहीं देखना चाहते थे बेटा। अभी नहीं हो रहा दुख। ये दुख आपके बाबा ने आपको दिया, हमने नहीं। बाबा से तो मैं बात कर लूंगी। देखती हूँ वो इस लड़की को कैसे इस घर से नहीं निकालते। समझाए आप बेटा, ये हमारी जंग है, हमें लड़ने दे। इस तरह से अपने बाबा के मुकाबिल ना खड़ी हो। क्या समझाऊंगा उसे? वो भला समझेगी? आप बात करेंगे तो शायद समझ जाए। हम नहीं चाहते बेटा कि वो सरदार साहब के सामने आके खड़ी हो। हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, हम फना हो जाए, हमें परवाह नहीं है। मगर प्लीज अम्मीजान, प्लीज मत रोइए। मैं चाचा जान को मजबूर करूंगा कि वो उसे छोड़ दें या एटलीस्ट उसको यहाँ से तो ले जाए। आपके साथ खड़ा हूं। शुक्रिया बेटा। हारिस, आंटी मुझसे नाराज तो नहीं थी ना? वो तुमसे क्यों नाराज होंगी माँ? मुझसे एक बार गलती हुई थी, उसके बाद मैंने उन्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। मालूम है मुझे, चेक करता रहता था मैं तुम्हें। माँ, मैं अम्मी और राइमा के मामले में बड़ा पॉसेसिव रहा हूं। किसी पर भरोसा नहीं किया मैंने। मुझ पर भी नहीं किया, तुम पर भरोसा। अब हो गया। तुम्हें पता अम्मी तुम्हें इतना क्यों पसंद करती थी? क्योंकि तुम राइमा की तरह उनकी बहुत खिदमत करती थी। आंटी मुझसे खुश तो थी ना? बहुत
खुश थी तुमसे, और वो अक्सर मुझे तुम्हारी वजह से समझाती भी रहती थी। क्या कहती थी? वो कहती थी कि मैं तुम्हें खुश रखूं, तुम्हारा ख्याल रखूं, प्यार से पेश आऊं और तुम्हें थोड़ा बहुत डांटा करूं। तुम रो मत, तुम रोगी ना तो उन्हें सुकून नहीं मिलेगा। ये उनके कपड़े, उनकी हर चीज इस कमरे में मौजूद है। तो ये है मेरा घर। इस घर में तो मैं आ गई हूँ, कहीं ये भी मेरा आरजी पड़ाव ना हो। पहले अपना घर, फिर मामू का घर। सोचा था वही घर होगा मेरा, और हारिस के साथ पूरी जिंदगी का सफर वहीं तय करूंगी। अगर शायद कुदरत को ही मंजूर नहीं था, फिर सैफ का फार्म हाउस जहाँ मैं कैद रही, फिर ज़बरदस्ती की शादी हुई, मगर वो भी मुस्तकिल पड़ाव ना था। और अब ये घर तानी मुस्तकिल ठिकाना है या नहीं। काश मैं मामी का आखिरी बार दीदार कर लेती, मगर हारिस ने तो किसी का लिहाज किए बगैर मुझे वहाँ से निकाल दिया। और आज उसका हाथ रोकने के लिए मामी भी नहीं थी वहाँ। मामी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आखिरी बार आपसे मिलने नहीं आ सकी, आपको देखने नहीं आ सकी, क्योंकि मैं अपने जीने की जंग लड़ रही हूँ। दुख दर्द लाए बेदर्द हाय, दर्द के मौसम दिल सह न पाए आए बिन बताए। दर्द के मौसम दुख दर्द लाए बेदर्द हाय, दर्द के मौसम। ये रंग बहुत अच्छा लग रहा है आप पे। सरदार साहब, बात करनी है हमें आपसे। कहीं पहुंचना है, देर हो रही है, बाद में बात करूंगा। आपको हमारी बात अभी सुननी होगी। ये तमाशा करने की क्या जरूरत है? तमाशा तो आप बना रहे हैं। सैफ, आप सुन लें उनकी बात प्लीज। बोलिए, क्या बात है? सरदार साहब, हमें पहले से मालूम था एक दिन आप ये सौतन वाला धमाका हमारे सर पे जरूर करेंगे। तो ये सुबह जो तमाशा किया था, ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि हमने ये नहीं सोचा था कि आप इन्हें हमारे घर में हमारे सर पे लाके बिठा देंगे। जब इतना कुछ सोच लिया था तो ये भी सोच लिया होता कि मेरी बीवी फिर और कहाँ रहेगी। हम इन्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। तो आप बताएं, कहाँ रहेंगी? आप इन्हें लेके कहीं और चले जाएं, लेकिन ये यहाँ नहीं रहेंगी, ये हमारा फैसला है। फैसला करके मैं रायमा को इस घर में लेकर आया हूँ कि वो यहीं रहेगी। ठीक है, फिर हम यहाँ नहीं रहेंगे। ठीक है, तुम अपने मैके चली जाओ। ज्यादती कर रहे हैं आप। शादी की है मैंने, कोई जुर्म तो नहीं किया है। इस उम्र रायमा को कोई एतराज नहीं है, तो तुम कौन होती हो ताने देने वाली? सरदार साहब, आपको हमारा फैसला मानना ही होगा। इस घर में फैसला सिर्फ मैं कर सकता हूं, कोई और नहीं। फैसला हो चुका है, बात खत्म। आइए जाओ।
क्या बात है जान, परेशान हो? सैफ आपकी बेगम वो परेशानी वाली बात नहीं है। अगर उन्हें खुद को कुछ कर लिया तो? कुछ नहीं करती वो, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ उनको। मुझे बहुत डर लग रहा है सैफ। क्या हो गया है जान, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरने की क्या जरूरत है? शायद मैंने जिद कर ली, मुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ। कुछ गलत नहीं किया है आपने, मैंने आपको इस घर में लेकर ही आना। तो चलो ये ड्रामा पहले हो गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। टेक इट इजी, खाने पे जा रहे हैं, मूड सही करो अपने। बस अपने आप को मजबूत रखना, ये थोड़ा बहुत चलता रहेगा। रिलैक्स। लुक एट मी, मुस्कुरा लो, साथ में हम दोनों। ठीक नहीं किया आपने मेरे साथ। मेरे लिए कौन दुआ करेगा? आपने ठीक नहीं किया अम्मी। आप तो मुझे अकेला छोड़ गई। सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले मुझे रुखसत कौन करे? बिल्कुल अकेला हो गया हूँ आपके बगैर। हारिस, संभालो अपने आप को। चलो खाना खाओ। भूख नहीं है मुझे। सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ तुमने, प्लीज ऐसा नहीं करो अपने साथ। खाना माँ, मुझे भूख नहीं है, प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। ठीक है, मैं अंकल से बोलती हूँ। नहीं। तो फिर मेरी बात मानो। पापा ने खाना खाया? हाँ, उन्होंने ही कहा कि मैं तुमसे पूछ लूं। क्या हो गया यार? मेरी अम्मी चली गई है। मैं अकेला हो गया माँ। कैसे? देखो, सब्र करो, ये सब अल्लाह के फैसले होते हैं। पता है माँ, मेरी नजरें मेरी अम्मी को ढूंढ रही है। ये कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे उनके बगैर अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। सारे रंग फीके हो गए, मेरी दुनिया खत्म हो गई। अब जीने का क्या फायदा? कैसी बातें कर रहे हो हारिस? तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी, मेरी खातिर, अंकल की खातिर। और अभी तो हमें अपनी जिंदगी का बहुत लंबा सफर तय करना है। प्लीज संभालो खुद को। आ जाओ। आ जाओ।
मुझे पता है तुमने भी खाना नहीं खाया। तो मोहतरमा वापस जाओ इन्हीं कदमों से। अले क्या बदतमीजी है ये? बाबा मैं अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। बर्दाश्त करो ना करो मुझे कोई परवाह नहीं है। बाबा आपको इसे छोड़ना होगा बस। ना छोड़ो तो। अबीरा बेटा आप अपने कमरे में जाइए, हम बात करते हैं आपके नहीं, बाबा। बात करनी क्या है? बाबा मैं कह रही हूँ ना आपसे, आपको इस लड़की को छोड़ना होगा। तुम होती कौन हो मुझे ये कहने वाली? मैं कौन होती हूँ बात करने वाली? बेटा आपके बाबा सारे रिश्ते सारी रवायत भूल चुके हैं। गलत बात सिखा रही हो बच्ची को तुम। इस खानदान की रवायत तुम लोग भूल चुके हो। उसकी इतनी जुर्रत हो गई कि मेरे सामने खड़े होकर बात कर रही है। जुर्रत मुझे आपकी इस चीप हरकत ने दी। अच्छा बस करो तुम। एक लफ्ज और बोलो कि जबान खींच लूंगा तुम्हारी। मुझे नहीं है परवाह, लेकिन आप इसे तलाक दें। मैं तुम्हारी माँ को छोड़ सकता हूँ लेकिन इसे नहीं। बाबा मैं आपसे आखिरी दफा कह रही हूँ, आप इसे तलाक दें या क्या? या आप हमें छोड़ दें। अबीरा बेटा बेटा ये क्या कह रही हैं आप? सही कह रही हूँ ना मामा, नहीं छोड़ सकते इसे तो हमें छोड़ दे। ठीक बात कह रही है ये, बिल्कुल ठीक बात कह रही है। हो गया फैसला, तुम दोनों को छोड़ देता हूं अभी और इसी वक्त सबके सामने अपने होशो हवास में। फरखंदा बेगम मैं आपको क्या हो गया है? नहीं, अगर आपको कोई छोड़ने की बात करेगा मैं उसे छोड़ दूंगा। अभी आपने होश में नहीं, आप कमरे में चले। आप देख रही है कैसे बात? आप कमरे में चले अभी। मेरे कमरे में चले सैफ, मैं क्या कह रही हूँ? मतलब कोई तरीका होता है बात करने का? बाप हूं, नौकर थोड़ी हूं इस घर में मैं। पानी पिए, पानी पिए। मैं गलत था क्या? नहीं, लेकिन अबीरा बच्ची है ना। फरखंदा तो नहीं है ना बच्ची। ठीक है, लेकिन आइंदा के लिए बस ख्याल रखिएगा कि आप अपनी बेगम को तलाक नहीं दे सकते। आपकी बेटी की माँ है वो। मेरी बात तुम भी सुन लो कान खोल के। मुझे जो कहेगा ना तुम्हें छोड़ने के लिए, मैं उसको छोड़ दूंगा। किसी को भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है किसी को भी छोड़ने की? इन लोगों को पता है कि मुझे तुम्हारे साथ सुकून मिलता है। मेरा सुकून बर्बाद करना चाहते हैं ये लोग। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, सब्र से काम लें, सब ठीक होगा। मैं कह रही हूं ना। उस औरत की जरूरत नहीं थी मेरे सामने एक लफ्ज बोलने की, लाके बेटी को खड़ा कर दिया। ऐसी औरत को कैसे बर्दाश्त करूंगा? आप टेंशन मत लें, वरना मुझे भी अब गिल्टी फील हो रहा है। तुम्हें किस बात का गिल्ट है? मैंने कहा था ना आपसे कि मुझे यहाँ ले आए। सब मेरी वजह से हो रहा है। हाँ तो आज नहीं तो कल तुमने आना ही था ना इस घर में, तो आज फेस कर लिया, बात खत्म। अच्छा प्लीज आप रिलैक्स करें, सब ठीक होगा। बहुत अहम हो तुम मेरे लिए, सुकून हो मेरे दिल का, ये बात याद रखना। ठीक बात कह रही है ये, बिल्कुल ठीक बात कह रही है। हो गया फैसला,
तुम दोनों को छोड़ देता हूं अभी और इसी वक्त सबके सामने अपने होश और हवास में। फरखंदा बेगम, मैं आपको मामा, उस मामूली लड़की के आगे अब क्या हमारी कोई हैसियत नहीं है? जब इश्क सर पे चढ़ जाए तो कुछ नहीं सोचता, और फिर राइमा जैसी जवान लड़की के सामने हम भला क्या चीज है। और मैं हैरान हूं मामा, बाबा को देखा था, एक लम्हा नहीं लगाया और कह दिया कि वो हमें छोड़ दे। इसीलिए बेटा हम आपको सारा दिन समझा रहे थे ना कि आप अपने बाबा के सामने सब कुछ मत कहिएगा, लेकिन आप किसी की सुनती हैं। तो मैं और क्या करती? मुझे इतना मान था कि बाबा मेरी कोई बात टाल ही नहीं सकते। गलत था आपका मान, और आपको ये नहीं कहना चाहिए था कि आप उन्हें छोड़ दें या हमें छोड़ दें। तो फिर मैं और क्या कहती? आइंदा ये गलती मत दोहराइएगा। तो क्या मतलब है, कबूल कर लें उसे? हाँ बेटा, क्योंकि फिलहाल हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि उस पे जिंदगी तंग कर दी जाए। हमें यही करना होगा। मैं समझी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे बेटा। हम उनके साथ वो सुलूक करेंगे कि वो पनाह मांगेगी और एक दिन वो खुद चली जाएंगी, और सरदार साहब ये बात मान लेंगे कि बेवफा वो थी। ऐसा क्या करेंगी आप? बेटा, जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। हम इतनी आसानी से, इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। मामा, आपको हार माननी भी नहीं चाहिए। सोए नहीं हो तुम? आप भी तो जाग रहे हैं। हाँ, मैं तो ये किताब पढ़ रहा था। आप किताब नहीं पढ़ रहे हैं। आप परेशान हैं ना? मैं झूठ नहीं बोलूंगा तुमसे, मैं वाकई अपसेट हूँ। दुख हुआ है मुझे अबीरा ने जिस तरह से बात की है। तो आप जाके उसको मना लें। बदतमीजी उसने किया, कसूर उसका है, और मैं मनाऊं? देखिए सैफ, वो दरअसल आपको मेरे साथ शेयर नहीं कर पा रही। हाँ तो करे ना शेयर। कर लेगी आहिस्ता आहिस्ता। आप उसको प्यार से समझा लें। तुम चाहती हो मैं अपनी बेटी के सामने जाके सर झुका? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ कि आप उसको मना लें। तो फिर क्या होगा? आप मनाएंगे तो फिर वो शर्मिंदा हो जाएगी। फरखंदा बेगम कान भरती हैं उसके। लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं है। जब तक आप उसको नहीं प्यार कर लेते, आपको सुकून भी नहीं आएगा। समझा नहीं मैं ये कह रही हूँ कि आप उसे कमरे में जाइए, उसको मनाइए, वो जरूर मान जाएगी। सो जाओ राइमा, और मुझे भी सोने दो। सैफ, मैं जो कह रही हूँ आप प्लीज वो कीजिए। देखिए, बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, वो जरूर मानेगी, और मुझे यकीन है कि अभी वो भी बहुत अपसेट होगी। अबीरा रो रही होगी। राइमा का तज्जिया सच भी हो सकता है। क्या मैं इतना कमजोर हो गया हूं कि बेटी से सॉरी करूंगा?
कभी नहीं। मैं अब कभी माफ नहीं करूंगी आपको मामा, कभी माफ नहीं करूंगी आपको। Never forgive you। एक फजूल औरत की खातिर मेरी इतनी इंसल्ट की, अपनी प्यारी अबीरा की इतनी इंसल्ट की। नहीं, मैं कभी माफ नहीं करूंगी अब आपको। मान गई अबीरा? नहीं। क्या वजह हुई? सो गई है शायद। अच्छा ठीक है, तो आप सुबह उस... अच्छा बस, कोशिश करो कि अब इस बारे में कोई बात ना हो। सैफ, वो आपकी बेटी है। जानता हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि मुझे मजबूर मत करना किसी चीज के लिए। लेकिन इस तरह से तो मसला बढ़ेगा ना। सो जाओ रहमा, लाइट ऑफ करो। आओ अबीरा। क्या लगता है तुम्हें, रहने दूंगी मैं तुम्हें यहाँ पर? जाना होगा तुम्हें इस घर से और मेरे बाबा की जिंदगी से। सुनो, मेरे बाबा के आगे पीछे चक्कर काटना बंद कर दो, और उनके सामने नजर आई ना तुम तो क्या? मार दूंगी तुम्हें। इरादे तो बड़े खतरनाक हैं तुम्हारे। और इरादे पूरे करना जानती हूँ मैं सैफ के आगे पीछे नजर ना आऊं, तुम ये चाहती हो ना? लेकिन ये नामुमकिन है। बीवी हूं मैं उनकी। नहीं हो तुम उनकी बीवी। उनकी बीवी सिर्फ मेरी मामा है। कबूतर अगर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली चली नहीं जाती। मैं बेगम सैफुर रहमान हूं। सिर्फ उनके लिए खिलौना हो तुम। देखो अबीरा, तुम अपनी हद क्रॉस कर रही। हदें तो तुमने क्रॉस की है। खुद सोचो, इस घर में रहने के काबिल हो तुम? मैं किस काबिल हूं ये सैफ जानते हैं। गुर्बत टपकती है तुम्हारे इस चेहरे से, इसीलिए बाबा तुम्हें इस घर में लाए हैं, तरस खा के तुम पर। जो भी हो, कहलाऊंगी तो फिर भी मैं बेगम सैफुर रहमान ही ना। इस खुशफहमी में मर जाना तुम, क्योंकि बेगम सैफुर रहमान सिर्फ मेरी मामा है।
अब हमारी तरफ देखना भी गवारा नहीं। सरदार साहब, आपने आज तक हमें बेगम सरकार का रुतबा नहीं दिया, तो हमारे यहाँ बेगम सरकार का रुतबा बेटे की माँ को दिया जाता है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि बेगम सरकार बेटे की माँ हो। ये दिल की बात है। हमारे दिल ने कहा कि रायमा को बेगम सरकार होना चाहिए, तो हमने उन्हें बना दिया। और अच्छा भी लगता है उन पे ये रुतबा। वाह, हमने आपका ये सारा घर संभाला, आपको बाप बनाया, फिर भी हम महरूम हैं इस रुतबे से भी और आपकी मोहब्बत से भी। मोहब्बत होती क्या है जानती हैं आप? एक दूसरे के एहतराम को मोहब्बत कहा जाता है। तो क्या हम आपका एहतराम नहीं करते? अबीरा को मेरे मुकाबिल लाके खड़ा कर दिया है आपने। वाह खुदा, हमने उनसे कुछ नहीं कहा। जितना बेवकूफ आप मुझे समझती हैं ना, उतना बेवकूफ हूं नहीं मैं। आप कहना क्या चाह रहे? जानती हैं आप अच्छी तरह, मेरे नजदीक किसी की कोई अहमियत नहीं है। जैसे सांप का सर कुचला जाता है ना एड़ी के नीचे रख के, ऐसे ही मैं किसी को भी कुचल सकता हूं। किसी भूल में मत रहना। और अबीरा को समझा दो कि रायमा से ना उलझे। अब उस थोड़े को ना बहुत कुछ समझना। अब जाइए आप। क्या बात है, तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? कहीं जाना था? नहीं, नीचे नाश्ता करना है ना जाके। नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही अभी। अच्छा ठीक है, जब दिल करे तब खा लेना। और जरा तैयार होके रहा करो, बेगम सरकार हो तुम। जी। वो जो नया सेट लिया है वो पहना नहीं तुमने? अभी इतनी सुबह? तैयार होके नहीं दिखाना मुझे। मैं शाम में दिखा दूंगी। मेरा तो दिल करता है तुम हर वक्त नया जोड़ा पहनो, नई ज्वेलरी पहनो, सजी संवरी रहो। जान हो तुम मेरी। आपकी ख्वाहिश पूरी करना मेरा फर्ज है। बहुत अच्छी हो तुम। फ्रेश हो जाऊं जाके, भूख भी लग रही है। शुरू कीजिए ना। रामा को आने दो। क्या वो हमारे साथ नाश्ता करेगी?
एतराज है कोई? ड्रामा हमारे दरमियान बैठे, दैट्स इम्पॉसिबल। अबीरा, हद से गुजरती जा रही हो तुम। हाँ बाबा, क्योंकि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती उसे। शहनाज, जाओ जाके बुला के लाओ बेगम सरकार को। एक मिनट शहनाज, तुम नहीं जाओगी उसे बुलाने? शहनाज जाओ। शहनाज नहीं जाएगी। क्या कहा तुमने? शहनाज नहीं जाएगी उसे बुलाने। और बस बस!